हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं कोचिंग में। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने वाला हूं। दरअसल बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो लेक्चर पे, मेरे फिजिक्स के लेक्चर पे, किसी एक मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन गिव कंपटीशन टू फिजिक्स वाला अलग पांडे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आपसे बात करने का, मैं आपसे बस यही बात करना चाहता हूं कि क्या मैं सच में फिजिक्स वाला अलग पांडे को कंपटीशन देने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझसे ऐसा बोल चुके हैं। और क्या सच में मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए किसी को कंपटीशन देने के लिए आया हूँ। तीसरी बात जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत छोटी सी बातें करूंगा आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का फ्यूचर क्या है, कहां तक ये जाएगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आरिफ में। डियर स्टूडेंट, जहां तक पहले पॉइंट की बात आती है कि फिजिक्स वाला अलग पांडे को कंपटीशन देने आया हूं क्या मैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। फिजिक्स वाला अलग पांडे जो हैं बहुत अच्छे टीचर हैं और पिछले 3-4 सालों से लगातार YouTube पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चों को स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करा रहे हैं, टिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं टू ग्रो एंड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स लाइक बोर्ड्स, IIT-JEE एंड नीट। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। जैसे जानते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाना और क्लासरूम में पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे तो अपने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे और बहुत कई कई टीचर्स हैं, लेकिन जहां तक यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो यूट्यूब पे जो फिजिक्स वाला अलग पांडे 3-4 साल से कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उनको इतना सपोर्ट मिला है। और यही एक रीजन है कि आज उनका चैनल 3 मिलियन सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाला है। मैं बताना ये चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि कंपटीशन की तो बात ही अलग है, कंपटीशन देने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे जैसे और मेरे जैसे कई यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाते होंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, मेरा ये मानना है कि फिजिक्स वाला अलग पांडे उन सबके लिए जरूर एक इंस्पिरेशन होगी। मेरे लिए तो है फिजिक्स वाला अलग पांडे इंस्पिरेशन, मेरी यूट्यूब जर्नी के लिए मेरी इंस्पिरेशन, कि कैसे एक छोटी सी जगह से निकल के बहुत सारे बच्चों के बीच में जाके उनकी हेल्प की जा सकती है, कैसे सोसाइटी को सर्व किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि जैसे एक कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और उस अंधेरे में कोई एक पर्सन 20 दिए और दीपक जला के पहुंच जाए, वहां पे उजाला होने लगेगा, अच्छा खासा रोशनी आ जाएगी वहां पर। उसी बीच अगर एक पर्सन और एक दिया लेकर पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा उजाला बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा उजाला तो फिर से बढ़ जाएगा। अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि वो एक पर्सन जो एक दिया लेकर गया वो 20 दिए जलाने वाले की कंपटीशन में खड़ा है। नहीं डियर स्टूडेंट, वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज। हम सब लोग जो भी टीचर्स हैं, यूट्यूब पर हैं या ऑफलाइन हैं, सब एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और वो है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, सोसाइटी की हेल्प कर पाना। क्योंकि डियर स्टूडेंट क्या है कि जितनी नॉलेज मैंने गेन की है अपनी लाइफ में, अब तक की लाइफ में, मेरा पर्पज जो है, मेरा पैशन जो है, मेरा पैशन यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक उसको पहुंचा सकूं। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि इस तरीके की बातें बिल्कुल भी ना करें कि कोई कंपटीशन देने आया हूं फिजिक्स वाला को। लेकिन आपका सपोर्ट है, आप प्रेज करते हो, आप बताते हो कि सर अच्छा लग रहा है, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही है, कि जो मैंने पढ़ाया अगर वो मेरे स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो अगर वो बोले कि सर मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ये बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है। अगले लेक्चर में एनर्जी अपने आप दिखती है। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरी बात की क्या सच में मैं यहाँ पे किसी को कंपटीशन देने आया हूं डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब एक सेम कॉज के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कंपटीशन का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला था, आज डिस्कस करना था आप लोगों से, वो ये डिस्कस करना था कि मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आरिफ, इसका फ्यूचर क्या है।
डियर स्टूडेंट, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो सिनेरियो ये है कि पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मैं ऑफलाइन कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। नीट के लिए, आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैंने बीटेक किया एनआईटी जालंधर से 2018 में, जून 2018 में, और उसके बाद से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, 2-2.5 साल 3 साल, लेकिन ऑनलाइन अभी ये 2 महीने से शुरू किया है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये कोविड-19। मैंने कोविड-19 की वजह से बहुत सारे टीचर्स, तुम्हें पता ही है कि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, अलग अलग सोर्सेज पर, जूम ऐप पर कई जगह क्लासेस अरेंज करनी पड़ रही हैं आप सबके लिए पढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही, सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं ताकि पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई लॉस ना हो। तो उस वजह से आया। लेकिन अब का जो सिनेरियो है, रीजन तो यही था आने का, लेकिन अब का जो सिनेरियो है, एक्चुअली बच्चों, मेरी हमेशा से ये चाहत थी, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं और भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं। यानी कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कितने स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते, लेकिन ऑनलाइन का जो दायरा है, जो स्कोप है, वो बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा बच्चों तक एक साथ पहुंच सकता हूं। तो अब का जो सिनेरियो वो ऐसा है कि मैंने ऐसा सोच रखा है कि ये अब जो शुरू किया है वो अब खत्म मेरे साथ ही होगा। यानी कि अब ये जो फिजिक्स विद आरिफ है ये कंटिन्यू रहेगा। आप सबको टिप्स, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, एग्जाम के लिए, आईआईटी जेईई के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो मैंने तैयारी के समय कोटा में जब मैंने तैयारी की, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो मैंने समझा है कि क्या तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, वो सारी नॉलेज मैं तुम सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये शेयर लगातार करता रहूंगा। और उस शेयर करने में जो एनर्जी मेरी आती है, जो पढ़ाने का मन होता है, मेरा मोटिवेशन जो है, वो है आप सबका सपोर्ट। आप सब जो सपोर्ट करते हो, जो प्रेज करते हो, जो इतना प्यार देते हो, वही एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और दूसरा है मेरा पैशन, क्योंकि पैशन टीचिंग है तो अपने आप मजा आता है आप सबको पढ़ाने की। तो यही छोटी छोटी कुछ बातें थी डियर स्टूडेंट, जो मैं आज तुमसे डिस्कस करना चाहता था। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।